भूतिया कब्रिस्तान की कहानी। यह कहानी 16 साल के इकबाल की है। इकबाल अपने अब्बू के साथ रहता था और उसके अब्बू किसी बीमारी के कारण चल नहीं सकते थे। वह कम उम्र में ही बाहर जाने लगा और लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे कमाने लगा। वह अपना और अपने अब्बू का पेट भरने के लिए पैसे कमाता था। उसके अब्बू की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कुछ दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस लड़के के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने अब्बू का अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके। उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू को कब्रिस्तान में दफनाया। उसने यह सब कुछ अकेला किया और उसे समझ में नहीं आया कि सुबह से कब शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई। उसके अब्बू की मृत्यु के बाद वह बहुत बेबस और अकेला महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा और रोते रोते घर की ओर बढ़ा। जब वह चल रहा था तो उसे पीछे से किसी ने आवाज दी और वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसके पिता उसे इको कहकर पुकारते थे। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है या उसके कान बज रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आई, इको बेटा, रुको, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अब्बू अब्बू पुकारने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वह फिर अब्बू अब्बू चिल्लाने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर इकबाल को समझ में आया कि वह अपने अब्बू को बहुत मिस कर रहा है। फिर वह अपना मन पक्का करके वापस जाने लगा। तब उसे अचंभित होना पड़ा। कब्रिस्तान का गेट जो कुछ देर पहले खुला था अब बंद हो गया था। शायद किसी ने ताला लगाकर बंद कर दिया होगा। हालांकि कब्रिस्तान में एक और गेट भी था जो दूसरे कोने पर स्थित था। इकबाल को उस गेट तक पहुंचने के लिए कब्रिस्तान के बीच से जाना पड़ेगा, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह दूसरे गेट की तरफ जाने लगा। बहुत रात हो चुकी थी, तेज हवा चल रही थी और कब्रिस्तान में सन्नाटा था। अंधेरे में वह कब्रिस्तान भयानक लग रहा था। इकबाल तेजी से वहां से बाहर निकलना चाहता था, पर थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां एक आदमी घुटनों पर सर झुकाकर बैठा हुआ था। इकबाल सोच रहा था कि आदमी ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में अकेला क्या कर रहा है। इकबाल ने आवाज लगाई, पर आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इकबाल उसके पास गया और उसकी पीठ पर हाथ रखा, आदमी ने अचानक अपनी गर्दन पीछे मुड़ी। वह आदमी भयानक दिख रहा था और गुस्से से इकबाल को देख रहा था। इकबाल डरकर जोर से चिल्लाया और वहां से दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह जो देखा था उससे वह बहुत डर गया था। वह डरावने चेहरे को नहीं भूल पा रहा था और इतना डर गया था कि उसमें उठकर घर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह सुबह का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर घना कोहरा चढ़ गया और इकबाल को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक वह एक औरत की परछाई देखता है जो सामने से गुजर गई, और फिर उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो दौड़ रहा था और उसके पीछे एक औरत भी दौड़ रही थी। वह बच्चा भाग गया, लेकिन वह औरत इकबाल के पास आकर रुक गई। इकबाल बहुत डर गया। वह औरत उसके सामने रुकी और वहां से कोहरा उठ गया। इकबाल को उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह औरत ऐसे दिख रही थी जैसे कि मानो वह कई सालों से कब्र में दफन थी और अभी अभी उसके सामने आ गई हो। वह औरत डरावनी लग रही थी और धीरे धीरे इकबाल की तरफ बढ़ रही थी। जब इकबाल भागने के लिए उठा तो उसका पैर फिसल गया और वह पास की कब्र में गिर गया। वह कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे लगा कि किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। जब उसने पीछे देखा तो वह औरत ने उसका गला पकड़ रखा था और इकबाल कब्र में नीचे जा रहा था।
धीरे धीरे इकबाल की आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इकबाल कब्रिस्तान के गेट की तरफ भाग गया और वहां से बाहर निकला। वह बहुत डर गया। फिर उसे यह एहसास हुआ कि जिसने उसे कब्र से बाहर निकाला वह उसके अब्बू थे। फिर उस रात के बाद इकबाल समझ गया कि कुछ लोग आपसे किसी कारण से दूर हो जाते हैं, फिर भी वे आपका ख्याल रखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।